जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश। मैं नंदलाल कुम्हार टाना। आज मैं आया हूं आपके पास विशेष मुद्दा और विशेष समस्या को लेकर के। साथ ही मैं बता दूं कि झारखंड के गुमला जिला जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पूर्ण रूप से है, जहां के 19 गांव के लाखों एकड़ जमीन विकास के नाम पर, भारत माला सड़क के नाम पर व्यापारियों के द्वारा, केंद्र के व्यापारी सरकार, राज्य के व्यापारी राज्य सरकार, डीसी के माध्यम से, एसपी के माध्यम से 19 गांव के लाखों एकड़ जमीन को लूटने का, व्यापारियों को सौंपने का साजिश का पर्दाफाश करने आपके पास आया हूं। साथ ही मैं 5 बिंदु पर अपनी बात रखूंगा। 19 गांव के लाखों एकड़ जमीन सड़क के नाम पर, विकास के नाम पर लूटकर सरकार पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है। दूसरा, गुमला जिला को नगर पालिका से नगर निगम बनाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। तीसरा, छोटा नागपुर का संवैधानिक अधिकार, छोटा नागपुर के भूमि का संवैधानिक अधिकार के बारे में भी चर्चा मैं करूंगा। तीसरा, जेलकेम पार्टी द्वारा गुमला के जो 19 गांव के विस्थापन जो हो रहा है उस पर एक्शन लेना और बाकी राजनीतिक दल के द्वारा शांत सोए रहना, इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और 5वां, जेलकेम को एसटी और कुर्मी सूची में जो शामिल करने का मुद्दा गर्म से चल रहा है, इस पर राजनीति भविष्यवाणी करने जा रहा हूं मैं कि क्यों ये लड़ाई को छेड़ा गया और किसके द्वारा छेड़ा गया। ये 5 बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। आप शांतिपूर्वक एकांत मन में ये वीडियो को देखिएगा। आपको पसंद अगर लगता है, हमारा बात समझ में आता है, तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर पूरी बात अच्छी लगी, समझ में सच्चाई है, तो जरूर दूसरे लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि आज जरूरत है जगने और जगाने की बात। लोग कहते हैं संविधान से देश चलता है, मैं कहता हूं संविधान के विपरीत दिशा देश चल रहा है। तो सवाल उठता है, ये सब बिंदु पर जब हम बात करेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा, आपको घर में सोए रहना चाहिए या फिर आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। आपको अगर कोई कहता है कि आपका कान को कौवा उठा के ले गया, तो कौवा के पीछे यह वक्त दौड़ने का नहीं है, यह वक्त सबसे पहले कान को पकड़ने का वक्त है। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम एक दूसरे से जगते हैं और जगाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और समझाते हैं। तो आगे मैं इस बात का चर्चा करता हूं। साथ ही जैसा आपको पता होना चाहिए कि गुमला जिला के 19 गांव को भारत माला सड़क के नाम पर उनकी जमीन का अधिग्रहण शुरू हो गया है। कई लोगों को सुनने में खबर है कि कई लोगों को उपायुक्त कार्यालय से मुआवजा की राशि दिया जा रहा है और कई लोग विरोध कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर गुमला में ये भारत माला सड़क, अलग से डाइवर्ट सड़क बनाने का साजिश किसके द्वारा किया गया होगा। तो साथ ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र गुमला जो है, जहां पर गुमला में जो उपायुक्त हैं, डीसी हैं या एसपी हैं या जितने भी ब्लॉक हैं, सब असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, संविधान के विपरीत दिशा में ये लोग नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पर का शासन व्यवस्था बिल्कुल संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। लोगों को संवैधानिक जानकारी के अभाव में आदिवासी या मूलवासी अभी उचित लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, जिसका परिणाम है एक एक कर सभी की जमीन कभी सड़क के नाम पर, कभी सरकारी आवास के नाम पर, कभी रेलवे लाइन के नाम पर लूटे जाएंगे और आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपका सब कुछ लूटा जाएगा। जिस तरह से रांची जो है राजधानी बनने के बाद
रांची पूरा समाप्त हो गया। वहां के आदिवासी मूलवासी बिल्कुल समाप्त हो गए। अब बारी है रांची के अलावा छोटानागपुर भूमि के सभी जिला का। अब अभी नहीं जगे तो एक दिन मतलब 10 से 15-20 साल जाते जाते आपका सभी अस्तित्व खत्म हो जाएगा और आप किसी भी लड़ाई के लिए आप तैयार नहीं हो पाएंगे। ये सच्चाई है। तो मैं बता दे रहा हूं कि केंद्र सरकार, स्पष्ट समझ लीजिए कि केंद्र सरकार का मतलब समझ लीजिए कि केंद्र के व्यापारियों का केंद्र, राज्य सरकार राज्य स्तर के व्यापारियों का केंद्र, जिला प्रशासन समझ लीजिए जिला स्तर के व्यापारियों का केंद्र। सीधा सीधी बात है कि जो व्यापारी, इसमें कोई भी जात कोई भी धर्म के हो सकते हैं, पूंजीपति का होना और आदिवासियों का समाप्त होना दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज के डेट में जितने भी आदिवासी मूलवासी अधिकांश लोग पूंजीपतियों के पॉकेट से चल रहे हैं, पूंजीपतियों के इशारे पर बोल रहे हैं, उनके हित में बात कर रहे हैं, तो इसको जब तक आदिवासी मूलवासी चिन्हित नहीं करेंगे तो आदिवासी मूलवासी अपनी जमीन को कभी नहीं बचा पाएंगे। साथ ही मैं बता दूं कि गुमला जिला का जो भारतमाला सड़क के नाम पर जो डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी गुमला को चारों तरफ से सड़क से घेरा जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? अगर भारतमाला सड़क बनना ही था तो आपका जो पहले से सीसई टू किनारे किनारे जो गया है रास्ता, रायडी पहुंच गया है, आपका छत्तीसगढ़ को जोड़ा है, उसी रास्ता को चौड़ीकरण किया जा सकता था। लेकिन आपको 19 गांव, उसमें से मैं बता देना चाहता हूं कौन कौन गांव है। 19 गांव में से जो गांव का नाम है जरा आप सुनिए। पहला जो है भारदा का भकुआ टोली जाम टोली, दूसरा बरिसा, तीसरा नदी टोली, चौथा असनी, पांचवा चंदाली, छठवां कांसी टोली, सातवां जोराडांड, आठवां घटगांव का लट्टा सारू, नौवां बांसडी, 10वां परसा, 11वां रघुनाथपुर, 12वां परसा सीमा, 13वां उचडी, 14 केरीडाह कड़िया, 15 छतरपुर, 16 खोरा, 17 तेलिया, 18 भरदा, 19 कटकाया। जिस तरह से आप सुने 19 गांव का जमीन को भारतमाला सड़क योजना के तहत लिया जा रहा है। पूरे गुमला जिला को मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों से घिरा गांव बसने वाला गुमला जिला, कई गांव ऐसे हैं जहां पर सड़क बनाने के लिए गांव वाले 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल से सड़क बनाने की गुहार उपायुक्त से करते आ रहे हैं, लेकिन उस गांव की सड़क बनाने के लिए जिला प्रशासन के पास फंड नहीं है। जिस गांव में हजारों करोड़ों रुपए का टर्नओवर पर डे बॉक्साइट के माध्यम से सरकार को मिलता है, उस गांव बॉक्साइट से जो डिस्ट्रिक्ट मिलर्स फंड का जो पैसा है जिला में जमा है, उस पैसा से भी उस गांव में सड़क नहीं बनाया जाता है। जिसमें से सेरंगदाग एरिया के लोग हैं, घाघरा प्रखंड के सेरंगदाग, घाघरा प्रखंड के ही तुसगांव, बीमरला, जो तेंदार, ये सब जो एरिया है यहाँ के सड़क आप देख लीजिए। बिशुनपुर प्रखंड के लोदापाट गांव, आज तक सड़क वहां पर नहीं बन पाया। बिशुनपुर प्रखंड के हाड़ू, जालिम, केचकी, पाठ, ये सब जो एरिया है कभी सड़क नहीं बन पाया। मतलब कई ऐसे गांव हैं जहां सैकड़ों सालों से लोग रहते हैं, परंतु 40-50 साल से गुहार लगा रहे हैं सड़क का, सड़क नहीं बन रहा है, प्रशासन के पास पैसा नहीं है। लेकिन गांव को समाप्त करने का और शहर को और बड़ा शहर करने का जो षड्यंत्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिली भगत से जो कर रही है, तब मनसा उठता है कि आखिर
जिस सरकार को बनाने में आदिवासी मूलवासी अपना बहुमूल्य वोट को सिर्फ जाति और धर्म में बांटकर जो वोटिंग करते हैं, उसका नतीजा आप देख लीजिए। एक दिन की वोट, एक आदमी का एक वोट और एक दिन की काली रात। यहां 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पहला तो चुनाव होना ही नहीं है, परंतु महापर्व का बोर्ड लगा के, चुनाव को महापर्व घोषित करके, मुर्गा और दारू का प्रलोभन करके जैसे वोट ठगा जाता है, और चुनाव बीत जाने के बाद आपकी जमीन सरकार के द्वारा जब लूटी जाती है, पूंजीपतियों के हवाले किया जाता है, तब आपके विधायक और आपके सांसद मुंह नहीं खोल पाते हैं। ये 19 गांव जो है, ये 19 गांव में 2 विधानसभा क्षेत्र के आते हैं, बिशुनपुर विधानसभा और गुमला विधानसभा। साथ ही राज्य सरकार जो अभी बनी है, जिसमें दोनों विधानसभा के, बिशुनपुर विधानसभा के मंत्री चमरालिंडा हैं, कल्याण मंत्री, और गुमला विधानसभा से भूषण तिर्की विधायक हैं। पूरे 19 गांव के लोग क्या विधायक भूषण तिर्की के पास या चमरालिंडा के पास नहीं गए होंगे? क्या उनसे गुहार नहीं लगाए होंगे? सबसे लगाए, सांसद सुखदेव भगत तक भी गए, लेकिन यहां तो उनकी कौन सुनेगा। अरबों रुपया के रोड बनने हैं, उसमें जो कमीशन मिलने हैं विधायक और सांसद को, अपना पॉकेट क्यों खाली करेगा कोई? जनता को इस बात को समझना चाहिए कि भाई, सरकार पूंजीपतियों की कठपुतली है, और जो सांसद विधायक हमारे वोट से जो जीते हैं, जीतने से पहले हमारे हैं, जीतने के बाद हमारे अंदर का चीज नहीं है। जो डीसी सर्टिफिकेट इनको दिया है, विधायक का लाइसेंस जो दिया है, क्या वो डीसी से ये लड़ पाएंगे? डीसी को दबा पाएंगे? और जो राजनीतिक दल, दो सरकार पूंजीपतियों से अरबों खरबों रुपया पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो उठाया है, और उसी पैसा से हेलीकॉप्टर में घूम घूम के हम लोग से वोट मांगा है, क्या उस पूंजीपति का खिलाफ सरकार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ऐसे परिस्थिति में जिनकी जमीन जा रही है, दर्द उनको होगा पहला, और उस गांव के लोग को दर्द होना चाहिए। और कुछ लोग दर्द उठाएं, कुछ लोग अगुवाई किए, लेकिन उस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम, सारना ईसाई, कुर्मी और आदिवासी बनाम कई तरह से उस आंदोलन को कमजोर किया गया और कमजोर किया जा रहा है। इसका फायदा किसको मिलेगा? व्यापारी समूह गुमला को। नगर निगम जब गुमला बनेगा, चूंकि सरकार की मंशा, पूंजीपतियों की मंशा गांव को समाप्त करके नगर निगम बनाने की है। आज रांची शहर पूरा खत्म हो गया। क्या रांची के आदिवासी मूलवासी संतुष्ट हैं? रांची में रेलवे लाइन भी है, हेलीकॉप्टर लाइन भी है, एरोड्राम है, प्लस अच्छी अच्छी सड़कें हैं, अच्छी अच्छी ऑफिस हैं, कई ऑफिस हैं। क्या आदिवासी मूलवासी को कहीं आपने पनपते हुए, कहीं आगे बढ़ते हुए देखा है? जो रांची से लेकर के जो गुमला तक फोरलेन जो बना है सिसई क्षेत्र के, क्या उसमें लाखों एकड़ जमीन नहीं गए? और जमीन जब गए तो किसके गए? वहां के आदिवासी मूलवासी की जमीन गए। क्या दोबारा मिलेगा वो जमीन? क्या उसका सही मुआवजा मिला? भाइयों, यही सड़क अगर मुंबई दिल्ली डेवलप्ड सिटी में बनता है तो स्क्वायर फीट के आधार पर वहां की जमीन की राशि तय होती है अधिग्रहण का। मतलब समझ लीजिए, 1 डिसमिल आपका गया जमीन, तो 1 डिसमिल में 435 स्क्वायर फीट लगभग होता है। समझ लीजिए कि अगर 1 स्क्वायर फीट का 10,000 रुपया भी है रेट, तो आप जोड़ लीजिए कि आपके पास 1 डिसमिल का पैसा कितना मिलना है। तो वहां पे जहां स्क्वायर फीट पे जमीन का मुआवजा होता है,
और इसी छोटा नागपुर के धरती में जब आएंगे, आदिवासी मूलवासी के क्षेत्र में जब आएंगे, तो एकड़ पे आपका रेट फिक्स होगा अधिग्रहण का। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या भाजपा पार्टी लड़ेगी, या कांग्रेस लड़ेगी, या जेएमएम लड़ेगी, या आसू लड़ेगा? जिनके पैसे से ये हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं चुनाव में, हम लोगों तक दारू और मुर्गा पहुंचाते हैं, क्या हमारे लिए हमारा जमीन बचा पाएंगे ये लोग? तो आदिवासी मूलवासी को जगना चाहिए कि गुमला में जो नगर निगम बनाने का जो ये चाल है, इसको रोकने की जरूरत है। अगर मुआवजा की राशि तय भी हो तो जनरल क्षेत्र में जो तय है राशि, उस पर बात हो। दूसरा, आप सोचिए कि सीसई रोड में जो फोरलेन बना या मांडर एरिया में जो फोरलेन बना, टोल टैक्स जो लगा, और टोल टैक्स में कौन पैसा उठा रहा है, किस नियम से उठा रहा है? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम सभा का अधिकार है, उस गांव का अधिकार है जहां टोल टैक्स बना है, वो फंड से गांव क्षेत्र का विकास होना चाहिए। लेकिन जो टोल टैक्स चला रहे हैं, टोल टैक्स के माध्यम से जो पैसा उठा रहे हैं दिल्ली यूपी के लोग, कोई इसे सवाल जवाब करने सकेगा? क्या झारखंड राज्य सरकार के विधायक सांसद में कुवत है, ताकत है? अरे है तो क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर आदिवासी मूलवासी के नेता हैं और चुनाव जीतने के बाद भी आदिवासी मूलवासी के नेता रहते हैं ये लोग नेता, तो क्यों ये सवाल नहीं उठाते हैं? जब आपको संविधान पढ़ेंगे तो स्पष्ट तौर पर आपको पता होगा कि भारत में 3 क्षेत्र बनाए हैं, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और सामान्य क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र में संघीय ढांचा के तहत सरकार चलना है, कार्यपालिका होगी वहां, विधायिका होगी वहां, न्यायपालिका होगी। लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एक संघीय कानून नहीं है, फिर भी गुलामी की जिंदगी सब कोई जी रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा? आगे मैं स्पष्ट कर दूं, 19 गांव का जो विस्थापन का मैटर है, ये व्यापारियों के समूहों के द्वारा गुमला को नगर निगम बनाने की दिशा में ये पहल है। दूसरी बात, ये पूरे गांव को समाप्त करने की साजिश है। तीसरी बात, जो वहां पर जिनके सामाजिक आदिवासी मूलवासी की जहां तक बात है, जो कहते हैं कि हमारा संस्कृति, हमारा जमीन, हमारा धर्म की जो बात करते हैं, क्या वो फोरलेन जब बनेगी तो सरकार को या प्रशासन को यह समझ में आएगा कि उस रास्ते पे कहां सारना है, कहां देवी मंडप है, कहां मरघटी है, कहां पर सामाजिक अन्य जमीन है? साथ ही एक गांव में 2 ही तरह के जमीन है, एक खतियान में दर्ज है सबके पूर्वजों के नाम पर, और दूसरा सामाजिक जमीन जो विद्यमान विधि का जमीन है। मतलब रूढ़ी प्रथा, जो प्राकृतिक पूजकों के लिए जो आरक्षण या जो भी आदिवासी मूलवासी जो भारत के मालिक हैं, जो सबूत पेश करता है कि आप भारत के मालिक हैं, छोटा नागपुर के धरती के मालिक हैं, ये विद्यमान विधि का हिस्सा वाली जमीन, जहां जिसको आप कह सकते हैं बैगा, पुजार, महतो, भंडारी, कटहा, कोटवार, घोड़ा, पैनभारा, इतने 8 पद जो होते थे, इनके लिए जो जमीन मिला था व्यवस्था को चलाने के लिए। इसके अलावा वहां उस व्यवस्था को चलाने में कुम्हार जाति जो घड़ा देते थे पूजा पाठ में, सरहुल में, कर्मा में, जितिया में, जितने मिट्टी का बर्तन का जरूरत पड़ता था ये देते थे, उनके लिए जो जमीन पर मिला था वो कुम्हार के नाम पर खतियान में नहीं है। लोहरा के लिए छुरी के एवज में जो जमीन मिला है वो भी खतियान में नहीं है। तेल के एवज में, तेली के लिए जो जमीन मिला है वो भी नहीं है। बड़ाई के लिए धागा के एवज में जो जमीन मिला है वो भी रिकॉर्ड में नहीं है। तूरी के लिए सूप मौनी के चलते जो जमीन उसको मिला है वो भी रिकॉर्ड में नहीं है। घासी महली के लिए मांदर नगेरा शादी ब्याह बजाने के एवज में जो जमीन मिले, यानी विद्यमान विधि को पूरा करने के लिए गांव की जो व्यवस्था थी, ये सरकार से पहले की व्यवस्था जो थी, हमारी रूढ़ी प्रथा, स्वशासन व्यवस्था, उसके तहत जो जमीन आवंटन किया गया है, क्योंकि उस वक्त वस्तु विनिमय प्रणाली थी, पैसा कौड़ी का कोई मतलब नहीं था, तो उस वक्त जितने भी सामाजिक जमीन है, हर गांव में 2 बगीचा इंपॉर्टेंट है, होनी ही चाहिए। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। एक बगीचा जो गांव में मवेशी को खूटने के लिए हुआ करता था, और एक बगीचा
जो मीटिंग करने के लिए हुआ करता था। गांव में एक देवी मंडप, कोई ऐसा दुनिया का गांव नहीं जहां एक देवी मंडप ना हो, और दुनिया का कोई ऐसा जगह नहीं जहां एक सरना ना हो, जहां आखड़ा ना हो, जहां मरघटी ना हो। बच्चे का मरघटी अलग है, बड़ों का मरघटी अलग है, महिला जो प्रेग्नेंट अवस्था में एक्सपायर करती है उनकी जमीन अलग है। तो ऐसी जमीन को कौन बचाएगा? वो तो किसी खतियान में दर्ज नहीं है। ऐसा ही जमीन को, सामाजिक जमीन को रघुवर दास की सरकार 2016 में भूमि बैंक बनाया, और ये जमीन को सारे व्यापारी लोग को 1 रुपए का रजिस्ट्री में बेच चुका है। और व्यापारियों को उनके जमीन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये सड़क बनना जा रहा है। अब सब सड़क बन जाएंगे, फिर आपकी लड़ाई व्यापारी पर आएगा, उसमें तो आपका खतियान है ही नहीं। जहां आप गाय बैल चराते थे पुरखा लोग की, जहां चारागाह की जमीन होती थी, अहिर खेत जहां बैल चरा जाता था, वो जमीन आपका रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ये सब सभी जमीन को आपको सामाजिक जमीन है, इसको सरकार के भाषा में गैर मजरूआ जमीन कहा जाता है। अब इसको बचाने के लिए आप पूरे गांव का गोलबंद नहीं होंगे, और 19 गांव से भर काम नहीं चलेगा, पूरा जिला पूरा राज्य को एक होना होगा, तब गुमला बचेगा। अन्यथा आप आदिवासी मूलवासी लड़ते रहिए, कुर्मी और एसटी करके लड़ते रहिए, ईसाई और सारना करते रहिए, बीच में व्यापारी आपका जमीन को लूट के चल जाएगा। एक बार महल बन जाने, आप गुमला का जो नया बिल्डिंग चंदाली में जो बना है, वो भी आज तक वहां का जमीन जिसका है उसको मुआवजा नहीं मिला, बेचारा लड़ते रह गया, कोई सामाजिक सपोर्ट नहीं मिला, जेल खटना पड़ा उसको अपने जमीन की लड़ाई में। यह भी सच्चाई है। तो आज गुमला जिला के सभी लोगों से मेरा सुझाव है कि आप एकजुट होइए, जाति धर्म और राजनीतिक में मत पड़िए। दूसरा, जो पूरे राज्य में कुर्मी बनाम एसटी का झगड़ा जो तैयार किया गया है, कुछ मीडिया भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कुर्मी बनाम आदिवासी कहना बंद करिए, कुर्मी बनाम एसटी कह सकते हैं, क्योंकि आदिवासी तो सबको ही है। जिसके जब पास छोटा नागपुर के धरती में जिसके जिसके पास 1932 1908 का खतियान जो जाति के पास है, सभी आदिवासी हैं। आदिवासी का एक ही मतलब है, आदि काल से रहने वाला ही आदिवासी है। जो प्राकृतिक पूजा करता हो, जो विद्यमान विधि रूढ़ी प्रथा के तहत चलता हो, जो भारत का संविधान में 50 से 56 बार लिखा हुआ है, जो पेश करता है कि आप भारत का मालिक हैं, जो भारत का आप पुरखौती, आपका परंपरा हजारों साल से चलते आ रहा है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से नहीं होगा। और एक मजे की बात आपको मैं बता दूं, ये कुर्मी को एसटी में शामिल करने का मुद्दा आरएसएस के लोग ही उठवाए, जो कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं, जो लोग आरएसएस से जुड़े हैं। दूसरा, कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होने के लिए जो एसटी भाई उठा रहे हैं, या जो एसी भाई उठा रहे हैं, या जो ओबीसी भाई उठा रहे हैं, ये भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। क्यों लड़ा रहे हैं? कौन लड़वा रहा है? वही पूंजीपति वर्ग, वही आरएसएस मनुवादी लोग लड़ा रहे हैं। उनके इशारे पर ये लोग सारा चीज कर रहे हैं। इस बात का पर्दाफाश ऐसे हो रहा है, जरा इसको भी देखिए कि पहला चीज, अगर संविधान के अनुसार देखा जाए तो एसटी एसी ओबीसी का जो निर्माण किया गया 1956 में, 1950 तक 1900 जितने भी जात थे सभी एक लिस्ट में थे, और एसटी एसी ओबीसी का निर्माण 1956 में होता है। गुप्त तरीके से 51 में कुछ को हटा दिया जाता है, 56 में डायरेक्ट उसको खोला जाता है कि भाई ये लोग एसटी है, इतने जात एसटी है, इतने जात एसी है, इतने जात ओबीसी है। ये जो लिस्ट बनता है ये जनरल क्षेत्र के लिए बनता है, यूपी हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली हुआ, बंगाल हुआ, ऐसे एरिया के लिए। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची से बाहर के लोगों के लिए ये एसटी एसी ओबीसी का आरक्षण का सिस्टम बना। और 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची तो पूर्ण 100% आरक्षण यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व किया गया। यहाँ तो एक भी बाहरी लोगों को आने का संविधान में अधिकार नहीं प्राप्त है। जो भी आ रहे हैं, धर्म के नाम पर आ रहे हैं, या राजनीति के नाम पर आ रहे हैं, संस्था कंपनी के नाम पर आ रहे हैं, सभी देशद्रोह के दायरे में आएंगे जिस दिन आदिवासी मूलवासी संविधान को जान जाएगा।
आज आदिवासी मूलवासी पूरा संविधान को नहीं जाने हैं, इसी का नाजायज फायदा है कि जो लोग इसकी आवाज उठाते हैं उनको गोली मार दिया जाता है या फिर उनको देशद्रोह कह के जेल में डाल दिया जाता है। सूर्य हांसदा, नारायण हांसदा को आप लोग जान रहे हैं, ये आवाज यही उठाते थे। आज कहां चले गए? उनकी हत्या क्यों हुई? और जो लोग हत्या करवाए किए वही लोग जिंदाबाद भी कर रहे हैं, मुर्दाबाद भी, सीबीआई और इतना जांच की बात कर रहे हैं, लास्ट में कुछ नहीं हुआ। 4 दिन चिल्लाए, कुछ नहीं हुआ। भाइयों, मैं कह रहा हूं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो छोटा नागपुर की धरती है, जहां तक सीएनटी एसपीटी का एरिया पड़ता है, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहां पर कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण नहीं है, यहां पर पारंपरिक ग्राम सभा का शासन चलता है। लेकिन संवैधानिक जानकारी के अभाव में और दबगाई के अभाव में पुलिस प्रशासन पूंजीपति के दबाव में यहाँ के लोग और कुछ लोग लालच के दबाव में यहाँ पर ही चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर डीसी आपके बीच में एसपी काम कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? लंबा कब तक चलेगा? तब तक चलेगा गैर कानूनी काम यहाँ पर जब तक आप ईसाई और सारना में लड़ोगे, सारना और मूलवासी में लड़ोगे, ईसाई और मूलवासी में लड़ोगे, यानी हिंदू मुस्लिम में लड़ोगे, ईसाई मुस्लिम में लड़ोगे, तो मुस्लिम हिंदू में लड़ोगे। ये जितने भी मकर जाल है, धार्मिक मकर जाल और राजनीतिक मकर जाल, भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, आसू, जितने भी राजनीतिक मकर जाल, सबसे बाहर निकलना होगा आदिवासी मूलवासी को, तभी आपकी जमीन बचेगी। अब सवाल उठता है कि जब कुर्मी की एसटी सूची में शामिल होने का मांग आपको चल ही गया है कोर्ट में, वो लोग सांसद और आपका शिबू सोरेन, आपका हेमंत सोरेन, जेएमएम से कांग्रेस के विधायक, कई भाजपा के विधायक, सब जब करके भेज दिए हैं, तो जनता को क्या लड़ाई इससे मतलब है? दूसरी बात कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से शासन चल रहा है, इस बात को आज तक कोई भी एसटी या कोई भी एसी या कोई भी ओबीसी के लोग प्रमुखता से क्यों नहीं उठाते हैं? जो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, कई तरह से एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, क्या लड़ना उचित है? तो ये किसका नुकसान करा रहे हैं? ये आदिवासी मूलवासी को तोड़ के एक घाटशिला उपचुनाव जो है ना, यहां अग्नि परीक्षा होगा। यहां तीसरा पार्टी जो घुसा है आपके बीच में, जेल कैंप, जयराम कुमार महतो, इनको कमजोर करने के लिए इतने सारे हुए। चूंकि चुनाव से पहले जेल कैंप के बारे में कुछ कहा जाता था, 1 सीट भी नहीं निकालेगा, लेकिन आपको पता है ना, पूरा भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। चुनाव के बाद जेएमएम का भी सुपड़ा साफ है, समझ लीजिए, कांग्रेस का भी वही हालत है। मतलब मेरा कहना है कि हम खुद कांग्रेसी हैं, हम खुद जेएमएम का सपोर्टर हैं, लेकिन अगर मेरे हित में जेएमएम कांग्रेस काम नहीं करेगा, मेरे गांव के हित में काम नहीं करेगा, मेरे समाज के हित में काम नहीं करेगा, तो मैं गुलामी कब तक करूंगा? जो शर्ट मैं पहना हूं, अगर ये मेरे शरीर के अनुरूप नहीं होगा, ये फट जाएगा, ये सड़ जाएगा, ये गंदा हो जाएगा, तो क्या मैं एक ही शर्ट पकड़ कर रहूंगा? यही शिक्षित लोगों का मतलब है? बिल्कुल नहीं। यहां गैर कानूनी तरीके से राजनीतिक पार्टी भी शासन कर रहे हैं, चुनाव लड़ रही है, तो उसी रास्ते पर अगर जेल कैंप आया और ये हट के लड़ाई लड़ रहा है, तो इसमें आपको जमीन बचाने के लिए गुमला में जब देवेंद्र जी आए, जमीन की बात हुई, लड़े, जब आपका जेएमएम कांग्रेस भाजपा नहीं साथ दिया गांव वालों को, तब तो उन्होंने जेल कैंप के पास गया एप्लीकेशन लेके, और जेल कैंप जब आए तो लड़ाई लड़ी गई, लड़ी जा रही है। हमने सुना कि 7 तारीख को डीसी ओपन मैदान में बात करेंगे जेल कैंप के गांव वालों से। अब सवाल होता है, जितने भी राजनीतिक दल आंदोलन करते हैं, बात चलती है, कभी कभार देखते हैं रूम के अंदर में क्या बात होता है, नहीं होता है। इसी टाइप से 24 तारीख का जो आंदोलन हुआ था, उस वक्त भी डीसी की तरफ से ऑफर आया था कि 10-12 लोग आप लोग रूम के अंदर आइए, बात करिए। लेकिन जितने भी लड़ाई लड़ रहे थे, जो योगेंद्र देवेंद्र भाई, पंचम उरांव के साथ अनूप और कई लोग, सभी ने कहा
कि 19 गांव के 1900 लोगों का जमीन का मैटर है। इसमें 10-12 लोग अंदर घुस के क्या करेंगे? ओपन बात करिए। तब डीसी ने बोला कि नहीं, 7 तारीख को हम बात करेंगे। डीसी के द्वारा मैसेज आया डीडीसी के माध्यम से कि 7 तारीख को हम ओपन बात करेंगे। तो भाई जब ओपन बात होगी तो पूरे झारखंड का या फिर गुमला जिले के लोगों को कैसा राजनीति हो रहा है या फिर हकीकत में जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये चीज देखने का मौका मिलेगा। अंत में मैं यही कहूंगा आप लोगों से भी कि आप लोग भी इस आंदोलन में शामिल होइए। ये इस दिन 7 तारीख को आप लोग भी आइए और देखिए कि हकीकत में लड़ाई सही लड़ी जा रही है, समस्या सही है या फिर नौटंक है, राजनीतिक है, क्या है, आपको देखना चाहिए। तो बहुत ये आज के डेट में पूरे झारखंड को समझने की जरूरत है। आरएसएस का विंग, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि भाजपा, जेएमएम, आजसू, कांग्रेस सभी पार्टी में कुछ कुछ लोग हैं और एसटी, एसी, ओबीसी के सभी जाति में कुछ कुछ लोग हैं जो गलत दिशा में लोगों को भटकाते हैं। और जब जमीन की लड़ाई की बात आए, किसी की समस्या की बात आए, तो उनकी उपस्थिति बिल्कुल नगण्य होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदूवादी ही आरएसएस है, ईसाई में भी कुछ आरएसएस के लोग हैं, मुस्लिम में भी कुछ आरएसएस के लोग हैं और सरना में भी कुछ आरएसएस के लोग हैं, पिछड़ी जाति में भी कुछ आरएसएस के लोग हैं जो कभी भी सामाजिक मजबूती को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। किसी भी समस्या का समाधान की ओर उनकी गति नहीं होता। उनका गति कहां होता है? जब धार्मिक प्रोग्राम हो, कोई भी पूजा पाठ हो, झूठ मूठ का नुक्कड़ नाटक हो, उस सब में आरएसएस के लोग, चाहे ईसाई समर्थित आरएसएस हो या मुस्लिम समर्थित आरएसएस हो या हिंदू समर्थित आरएसएस हो या सारना समर्थित आरएसएस हो, ये लोग की गतिविधि पाखंड में लोगों को भटकाने में होती है। जहां हक अधिकार की बात हो, संवैधानिक मांग की बात हो, यहां पर ये लोग नगण्य होते हैं। जितने लोग भी कुर्मी एसटी को लड़ाने की बात कर रहे हैं, सभी लोगों की स्थिति आप देख लीजिए। दूसरा चीज मैं ये बात बोलूंगा, अब सवाल उठता है कुर्मी की लड़ाई में सुदेश महतो भी शामिल हुए, कुर्मी को एसटी में शामिल होने में तिवारी महतो भी शामिल हुए, चंद्र प्रकाश चौधरी भी शामिल हुए, शिबू सोरेन भी हुए, हेमंत सोरेन भी हुए, सबने साइन करके भेज चुका है, अर्जुन मुंडा भी हुए। मतलब बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम सभी के विधायक सांसद ने साइन करके भेज चुका। तो फिर उनका पुतला दहन होना चाहिए था कि नहीं? एकदम होना चाहिए था कि नहीं? स्पष्ट आप करिए कि अब इसमें जेल कैंप को क्यों घसीटा गया। तो सीधा सीधी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जेल कैंप जयराम महतो का जो रुझान है जनता के प्रति, जयराम महतो जिस तरह से बेवाकी से बात रख रहे हैं विधानसभा में, जिस तरह से एक ही विधायक होते हुए पूरे झारखंड के कोना कोना घूमकर उनके कार्यकर्ता और खुद वे काम कर रहे हैं, क्या प्रशंसा योग्य नहीं है? इसी से प्रभावित हुए हैं ये पूंजीपति लोग। मैं बोल दे रहा हूं कि जयराम महतो वो शेर है, टाइगर भर नहीं है, वो शेर है। अभी एक विधायक हैं, अगर जिस दिन 10 से 15 विधायक जयराम महतो के पास हो जाएंगे, इनको बोरा बिस्तर धर के भागना पड़ेगा। ये चीज का मैं बता रहा हूं। जयराम महतो को उभरता सितारा है। जयराम महतो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा देश में हड़कंप है। झारखंड छोड़ दीजिए, अगर झारखंड का आदिवासी मूलवासी थोड़ा सा समझबूझ से अगर काम करे तो झारखंड को आजादी लेने में तनिक भी देर नहीं लगेगा। संविधान से देश नहीं चल रहा है, संविधान के विपरीत दिशा में चल रहा है। आपकी जमीन बचेगी, ना ही आपकी संस्कृति बचेगी, ना ही आपका बेटा और बेटी बचेगा। रोज मतलब जो है पलायन लोग कर रहे हैं, रोज बीमारी से लोग मर रहे हैं, गरीबी से त्रस्त हैं। कौन आवाज उठाएगा? वोट का मतलब क्या है? वोट लेते समय लोग क्या कहते हैं, बाद में क्यों उल्टा काम करते हैं? अगर उन पर लगाम लगाने वाला कोई थर्ड पार्टी नहीं हो, जनता के पास विकल्प मिला, तीसरा विकल्प कि भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू से 70-75 साल से लोग परेशान हो गए, तीसरा में विकल्प में आया जेल कैंप जयराम महतो, तो विकल्प बना तो दोनों में दर्द हो रहा है पेट में, दोनों पार्टी। अब दोनों का वोट शिफ्ट करने के लिए जेल कैंप को टारगेट किया गया।
कुर्मी और एसटी में शामिल होने वाला जो मुद्दा है, इसमें ज्यादा जेल कैंप को जयराम और देवेंद्र को क्यों गाली दिया जा रहा है? बस यही कारण है कि एसटी का वोट, मतलब ईसाई और मुस्लिम का वोट सेफ रहे कांग्रेस की ओर, जेएमएम की ओर, और बाकी वोट जो है सेफ रहे बीजेपी की ओर। और पूंजीपति दिल्ली और यूपी से आएंगे, आपका जमीन लूटेंगे, बेटी लूटेंगे, बेटा लूटेंगे, आपको मजदूर पर मजदूर बनाएंगे। एक वर्ग दिल्ली से आएंगे, आपको पूजा पाठ में पूरा व्यस्त कर देंगे। कभी ईसाई समुदाय का पूजा पाठ चलेगा, कभी मुस्लिम का पूजा पाठ चलेगा, कभी हिंदू बना के पूजा पाठ चालू होगा। पूजा पाठ में व्यस्त रहिए, हक अधिकार बाहर से आके लूट लेगा। जितने वैकेंसी है ससड़ा के बाहर का घुस रहा है। विधानसभा में जयराम महतो के आने के बाद आवाज थोड़ा सा दिखा है कि विधानसभा ये होता है, कुछ यहाँ चर्चा हो रहा है। तो विधानसभा को तो हिंदू मुस्लिम और नुक्कड़ नाटक में ये लोग बदल चुका था। सब हिंदू मुस्लिम में विधानसभा का समय पार हो जाता था। तो साथ ही मेरा रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप लोग ये 7 तारीख का जो कार्यक्रम है इसमें आप लोग आइए और बेशक अपनी बात रखिए। और उस तरह का कोई भी समस्या है तो बेशक मेरा नंबर पर आप कॉल करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज को यूट्यूब के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। और मैं हर वो संगठन, हर वो व्यक्ति का सपोर्ट करूंगा जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ेगा। मुझे किसी राजनीतिक दल से लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन जो लड़ रहा है उसका सपोर्ट पक्का करूंगा और 100% करूंगा। इतना ही कह के मैं आज का ये एपिसोड, ये वीडियो को अंत करता हूं। जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश।